रेलवे का सवाल है, इन ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स हाउ इज द वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द ईच रजिस्टर। इसमें क्वेश्चन बोला है कि प्रतिरोध के श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टता किस प्रकार बंटित होती है। तो देखिए यहाँ हम लोग समझते हैं, यहाँ ये रजिस्टेंस देखिए यहाँ सीरीज में है, उसमें देखिए मेन वोल्टेज कितना दिया हुआ है, सपोज कीजिए V दिया हुआ है। अब V क्या होता है, V यहाँ दो भाग में डिवाइड हो जाता है, V1 और V2, लेकिन करंट क्या होता है, करंट दोनों के लिए सेम होता है। उसी तरह पैरेलल में क्या होगा, पैरेलल में मेन देखिए वोल्टेज दिया हुआ है, तो देखिए पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज सेम होता है, R1 और R2 का दोनों का वोल्टेज सेम होगा, लेकिन करंट यहाँ क्या हो जाता है, दो भाग में डिवाइड हो जाता है, I1 और I2 में। हम लोग को क्वेश्चन पूछा है कि कोई सीरीज रेजिस्टेंस है, इस सीरीज रेजिस्टेंस समझिए कि सीरीज रेजिस्टेंस का एक सर्किट है, उसमें सपोज कीजिए दो रजिस्टर है, उसमें जो मेन वोल्टेज है तो हर एक रेजिस्टेंस में वोल्टेज क्या होगा। तो देखिए दोनों में तो वोल्टेज अलग अलग होगा क्योंकि दोनों में डिवाइड होगा। अब इसमें बोला है, क्वेश्चन में बोला कि किस तरह हम लोग बांटेंगे। तो देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ हो जाता है R बराबर क्या हो जाएगा, V/I होगा। अब देखिए आपको हम सीरीज यानी श्रेणी क्रम में बताए थे कि इसमें करंट क्या होता है, सेम होता है और वोल्टेज डिफरेंट होता है। हाँ, तो देखिए करंट तो सेम होता है, यानी करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो करंट कांस्टेंट हो गया तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V हो जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ा तो वोल्टेज उसको ज़्यादा मिलेगा और रेजिस्टेंस छोटा तो वोल्टेज उसको कम मिलेगा। यानी वो क्या हो गया, रेजिस्टेंस मतलब वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो गया। तो वोल्टेज किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ऑप्शन डी सही।